जय हिंद। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि गांधी जी के द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, गांधी जी के द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसी को कहा जाता है कि जो कि आप देखेंगे तो दांडी मार्च या इसी को कहा जाता है नमक सत्याग्रह। नमक के विरुद्ध जो है कि कानून बनाकर इन्होंने नमक के विरुद्ध जो है कि आप देखेंगे तो कानून के विरुद्ध इन्होंने नमक जो है कि तोड़ा कानून बनाकर। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, यह गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, जिसको दांडी मार्च या इसी कहा जाता है, अन्य नाम है नमक सत्याग्रह। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग गांधी जी के द्वारा जो चलाए गए थे आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका डेट यदि पूछा जाए आपसे तो 12 नवंबर 1930, ठीक है, 5 अप्रैल 1930। ठीक है, तो यह क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, 12 नवंबर 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक। ठीक है, तो यह आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किस स्थान से और किस स्थान पे जो कि नमक बनाकर कानून को तोड़ा गया? ठीक है, तो देखिए, अब देखेंगे तो साबरमती आश्रम है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में साबरमती आश्रम है, गुजरात में साबरमती आश्रम है। साबरमती आश्रम से 12 नवंबर 1930 को यहाँ चलना प्रारंभ कर दिए थे गांधी जी। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में पूछा जाए कि कुल कितने अनुयायी थे, कितने व्यक्तियों को इन्होंने लेकर अपने साथ चले थे गांधी जी जो है कि कितने अनुयायियों इनके साथ थे, कितने कुल अनुयायियों की संख्या थी 78 लोगों को अपने साथ लेकर यह साबरमती आश्रम से शुरू करते हैं। ठीक है, तो यह पहुंचते हैं और देखिए पहुंचते हैं कहाँ पे, तो देखेंगे दांडी पहुंचते हैं। कहाँ से शुरू किए थे? देखो दांडी अंत है, जो शुरू किए थे वह साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम, ठीक है, साबरमती आश्रम से इन्होंने प्रारंभ किया, अंत कहाँ हुआ? दांडी में। यह पूछा जाए कि दांडी और साबरमती की जो बीच की दूरी है वह टोटल जो है कि इन्होंने 358 किलोमीटर, सोचिए 358 किलोमीटर की दूरी यह पैदल यात्रा किए थे अपने साथ लेकर 78 लोगों को। ठीक है, और देखिए इसको किलोमीटर में, इसको मील में अगर देखा जाए तो 241 मील, 241 मील और 24 दिन, यह जो कि 24 दिन की यात्रा थी। ठीक है, 24 दिन की यात्रा थी, 358 किलोमीटर और 241 मील। किलोमीटर में इतना, मील में इतना, 24 दिन का समय लगा था। पैदल यात्रा किए थे जो कि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर। ठीक है, तो साबरमती आश्रम से प्रारंभ करने की जो डेट है यह थी आपकी 12 नवंबर 1930। ठीक है, और दांडी मार्च जब अंत हुआ तो 5 अप्रैल 1930। ठीक है, और यहीं से जो है कि आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। 12 नवंबर 1930 से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हो जाता है, 5 अप्रैल 1930 को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। इसी दिन क्या बना? नमक कानून तोड़ा गया, नमक कानून को तोड़ गया।
ठीक है। इसी दिन से जो है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, एक आरंभ होता है, एक प्रारंभ में अंतर होता है। ठीक है, तो नमक सत्याग्रह को कानून बनाकर नमक का जो कानून बना था उसको तोड़े और एक मुट्ठी नमक उठाए समुद्र किनारे से, और जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून थे उनको तोड़ा गांधी जी ने। कब? 5 अप्रैल 1930 को। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप गांधी जी के यहीं पर एक जो है कि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस, इनकी तुलना सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की तुलना सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय सुभाष चंद्र बोस जो है कि गांधी जी की तुलना पूछा जाता है किस नेपोलियन से किए थे, तो नेपोलियन, वह कौन नेपोलियन था? तो एल्वा से एक जो है कि एल्वा से पेरिस, एक नेपोलियन था जिसने एल्वा से पेरिस जो है कि इसी तरह के आंदोलन किया था। ठीक है, तो उसी की तुलना जो है कि सुभाष चंद्र बोस करते हैं कि एल्वा से पेरिस, नेपोलियन से इसकी तुलना करते हैं किनकी? तो गांधी जी की तुलना करते हैं सुभाष चंद्र बोस जो है कि गांधी जी की तुलना नेपोलियन, एल्वा पेरिस से करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि एक अंग्रेजी पत्रकार भी था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित अमेरिकी एक पत्रकार था, वह पत्रकार था वेब मिलर। ठीक है, वेब मिलर यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के समकालीन था, यह अंग्रेजी एक पत्रकार था। ठीक है, तो अप्रैल बीत गया, मई, 5 मई आते आते जो है कि 5 मई 1930 आते आते यहाँ तक क्या हुआ कि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इनको यरवदा जेल, में रखा गया। जब गांधी जी को 5 अप्रैल 1930 को गिरफ्तार कर लिया जाता है, यरवदा जेल में इनको रख दिया जाता है, तो यह जो है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को जारी किसने रखा था? तो अब्बास तैयब। तो कमान किसने संभाली? अब्बास तैयब ने कमान को संभाली, सविनय अवज्ञा आंदोलन को जारी रखा। अब्बास तैयब को भी जेल में इनको डाल दिया जाता है। तो फिर आती है सरोजनी नायडू। इन्होंने क्या किया? इन्होंने 3 नेता मिलकर जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को इनको कमान को संभाली। पहले तो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया, जब वो गिरफ्तार हो गए तो अब्बास तैयब संभाले कमान। अब्बास तैयब को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो सरोजनी नायडू जो कि संभालती है। ठीक है, और देखिए जब यह गिरफ्तार हुए गांधी जी जेल में है, तो आप देखिए क्या होता है कि इस समय जो है कि ये आप देखेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। पाकिस्तान के सीमांत में एक जाने जाते हैं खुदाई खिदमतगार एक संगठन था। खुदाई खिदमतगार यह एक क्या था? संगठन था। इसके संस्थापक थे, आपके देखेंगे
तो अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि खुदाई खिदमतगार के संस्थापक है। तो उन्होंने जो है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में साथ दिए, सहयोग किए गांधी जी के। यह पूछा जाता है कि जो खुदाई खिदमतगार है गांधी जी के किस आंदोलन में सहयोग दिए थे, तो यह दिए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ठीक है, तो अब देखिए गांधी जी अब जेल में है। अब इसी समय क्या होता है कि जून 1930 में एक घटना घटित होती है, जो कि अब देखेंगे कि जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट है वह प्रकाशित कर दी गई। साइमन कमीशन की रिपोर्ट जून 1930, क्या हुआ कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई, प्रकाशित कर दिया अंग्रेजों ने। ठीक है, साइमन कमीशन को प्रकाशित कर दिया। इसी का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी। तो 1930 में साइमन कमीशन जो है कि रिपोर्ट जारी करता है, और इसी समय जो है कि लंदन में जो है कि 1930 में ही आप देखेंगे तो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन भी रख दिया जाता है मैकडोनाल्ड के द्वारा। ठीक है, तो उसमें यह कहा गया कि जो भी आपकी मांग होगी वह, अभी तो गांधी जी जेल में है, और जो है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का भी क्या कर दिया था, आयोजन भी रख दिया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में देखा जाए तो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक था। इसी समय क्या होता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930, 19 जनवरी 1931, यह जो है कि आप देखेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो जाता है। लेकिन इसमें गांधी जी नहीं जा पाते क्योंकि गांधी जी में जेल में है। ठीक है, तो गांधी जी जेल में है, तो जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होगा तो उसमें इरविन और गांधी जी के बीच समझौता होता है। गांधी जी से इरविन कहता है कि आपकी जो भी मांगे हैं, आप जो है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए, आपकी जो भी मांगे हैं उसको पूरा कर दिया जाएगा। और जो है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक भी नेता भाग नहीं लिए थे। ठीक है, तो इसलिए वह जो कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन था वह पूर्ण नहीं हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी और इरविन के बीच में 5 मार्च 1931 को एक समझौता कराया जाता है, गांधी इरविन समझौता। ठीक है, तो उस समझौते के बाद इसमें यह कहा गया कि गांधी जी आपकी जो भी मांगे हैं आप द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए, हम आपकी मांगों को पूरा करा देंगे। ठीक है, तो गांधी जी कहते हैं ठीक है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है कि गांधी जी एसएस राजपुताना नामक जहाज से जाते हैं, पानी वाली जहाज थी, तो उसी जहाज से जाते हैं। वहाँ पर देखा गया कि वहाँ पर क्या हुआ, सांप्रदायिक के आधार पर जो है कि वहाँ पे कुछ मांगे बढ़ी, सांप्रदायिक पांचाट। ठीक है, तो उसके आधार पे जो है कि वहाँ पर लोग मांग करने लगे। मुस्लिम अल्पसंख्यक था तो वो कह रहा था कि हमें पृथक निर्वाचन प्रणाली चाहिए। प्रथम निर्वाचन प्रणाली जो है कि मिंटो था 1909 में। ठीक है, 1909 में लॉर्ड मिंटो के द्वारा जो है कि सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन प्रणाली को उसने लागू किया था। सांप्रदायिक का जो आपका सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी, जो आपका पृथक निर्वाचन प्रणाली जो थी, उसमें यह कहा गया कि जिसमें जहाँ पे यदि मुस्लिम अधिक है, जहाँ पे मुस्लिम अधिक है तो वहाँ पे मुस्लिम खड़ा होगा और मुस्लिम ही वोट देंगे, अदर धर्म नहीं उनको वोट देंगे। ठीक है, जहाँ पे हिंदू है तो वहाँ पे केवल हिंदू वोट करेंगे और हिंदू उठेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर ऐसी व्यवस्था थी पृथक निर्वाचन प्रणाली में। ठीक है, तो वह सांप्रदायिक के कारण ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से जो है कि गांधी जी वापस चले आए, खाली हाथ ही आए गांधी जी। ठीक है, गांधी जी ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सही नहीं है। ठीक है, तो वहाँ से चले आते हैं। तो यह जो है कि आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हम लोग देखेंगे। तो यह था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित। ठीक है।
अगले हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।